हेलो एवरीवन, हमने पिछली वीडियो में देखा था स्ट्रिंग के 9 फंक्शन के बारे में। आज हम स्ट्रिंग के और फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं। चलिए हम चलते हैं अपने बीएस कोड में। हम अपने बीएस कोड को ओपन कर लेते हैं और जो हमारा पहला फंक्शन आता है वो है इंड विथ। इंड विथ कैसे काम करता है इसको हम देखते हैं। यहाँ से पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इसमें मैं हेलो वर्ल्ड को स्टोर करा रहा हूँ। हेलो वर्ल्ड को मैं इसमें स्टोर करा रहा हूँ और इंड विथ का मेन काम है कि मैं इसमें चेक करूंगा कि हमारा जो अल्फाबेट्स है क्या वह इंड हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि क्या हमारे जो ए वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है हेलो वर्ल्ड, क्या वह डी से हमारा जो है इंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डी से हमारा जो है इंड होगा तो हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमें ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ये कैसे काम करेगा इसको चलिए देखते हैं। यहाँ से मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ए डॉट इंड विथ। अब यहाँ से मैं कुछ भी दे सकता हूँ इंड विथ। अब यहाँ से मैं एक बार आपको चेक करता हूँ कि इंड विथ यहाँ पे जो ए वेरिएबल में है वो डी से इंड हो रहा है और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसे कि यह यल से इंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करके बताएगा। मैं यहाँ से यल दे रहा हूँ, यहाँ से मैंने एल दे दिया और यहाँ से कोड को रन कराऊंगा तो यहाँ से आपको फॉल्स में आंसर मिलेगा। यहाँ से आपको फॉल्स दे रहा है, क्यों? क्योंकि यह यल से इंड ही नहीं हो रहा है। और यहाँ से मैं अब इसको डी दे रहा हूँ और यहाँ से कोड को दोबारा रन करा रहा हूँ तो यहाँ से आपको ट्रू में आंसर मिल रहा है। फिर ट्रू में आंसर इसलिए मिला है क्योंकि हेलो वर्ल्ड में जो हमारा डी है उससे ही इंड हो रहा है हमारा जो वैल्यू है। तो ये फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इंड विथ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो हमारा है स्टार्ट विथ। जैसे इंड विथ काम करता है वैसे ही हमारा स्टार्ट विथ काम करता है। स्टार्ट विथ में हम चेक करेंगे कि हमारा जो वर्ड है, अल्फाबेट्स है, क्या वह पर्टिकुलर हमारा जो अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम चेक करते हैं, जैसे प्रिंट करते हैं हम, प्रिंट ए डॉट स्टार्ट विथ। अब हम यहाँ से चेक करेंगे किससे स्टार्ट हो रहा है। क्या हमारा जो हमारा वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है क्या वह एच से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से मैंने एच दे दिया और यहाँ से कोड को रन कराऊंगा तो ये आपको ट्रू में आंसर देगा। ट्रू में आंसर दे रहा है क्योंकि हमारा जो हेलो वर्ड में एच जो है स्टार्ट हो रहा है एच से। तो यहाँ पे मैं अगर दूसरी कोई वैल्यू दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे ओ वैल्यू दे रहा हूँ, ओ दे रहा हूँ और यहाँ से कोड को रन करा रहा हूँ तो ये आपको फाल्स में आंसर देगा। तो यहाँ से आपको ये फाल्स में आंसर दे रहा है। तो ये फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, स्टार्ट विथ वाला फंक्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो हमारा है स्वैप केस। स्वैप केस कैसे काम करता है? स्वैप केस हमारा, जैसे हमारा वेरिएबल में हेलो वर्ल्ड में क्या है, एच जो है कैपिटल में है और बाकी सब स्मॉल में है। तो क्या करेगा, हमारा जो कैपिटल है उसे स्मॉल में कर देगा, जो स्मॉल है उसे क्या कर देगा, कैपिटल में कर देगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी और यहाँ लाके पेस्ट कर दे रहा हूँ स्वैप केस के नीचे, कंट्रोल वी। और इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर दे रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको करूंगा क्या, स्वैप केस। तो यहाँ स्वैप केस के लिए मैं यहाँ से प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट ए डॉट स्वैप केस। तो यहाँ से मैं कोड को रन कराता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो एच है वो स्मॉल में हो जाएगा, बाकी सब कैपिटल में हो जाएगा। तो ये जो एच है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि स्मॉल में हो गया और यहाँ पे क्या था, कैपिटल में था। स्मॉल में हो गया और बाकी सब कैपिटल में हो गया। तो यही काम करता है हमारा स्वैप केस। स्वैप केस फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो हमारा है स्ट्रिप फंक्शन। स्ट्रिप फंक्शन कैसे काम करता है इसको हम जानते हैं। स्ट्रिप फंक्शन का मतलब होता है कि जो हम इसमें क्या करते हैं, अगर हमारे लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई स्पेस है तो उसे क्या करेगा, स्पेस को रिमूव कर देगा। तो कैसे रिमूव करेगा, यहाँ से मैं ए नाम का वेरिएबल बना ले रहा हूँ और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ। यहाँ से मैं कुछ स्पेस को दे दिया हूँ और यहाँ से मैं क्या करूंगा, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड को मैंने स्टोर कराया और राइट साइड से भी मैं इसमें स्पेस दे रहा हूँ। ये क्या है, अगर मैं इसे सिंपल प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट ए को मैं प्रिंट कराता हूँ यहाँ से तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको स्पेस मिल रहा है कि यहाँ से इतना स्पेस
लेफ्ट साइड से मिल रहा है और इतना स्पेस आपको राइट साइड से मिल रहा है। यही काम करता है कि अभी हमें इस स्पेस को हटा देगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ए डॉट करूँगा स्ट्रिप, स्ट्रिप कर दूँगा और यहाँ से कोड को रन कराऊँगा तो यहाँ से आपको जो हमारा लेफ्ट और राइट साइड जो स्पेस था उसको हटा देगा। यहाँ से लेफ्ट साइड वाले स्पेस को हटा दिया, यहाँ से राइट साइड वाले स्पेस को हटा दिया। यही फंक्शन हमारा काम करता है क्या, स्ट्रिप फंक्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रिंग का फंक्शन है वो हमारा क्या है, स्प्लिट फंक्शन है। स्प्लिट फंक्शन कैसे काम करता है, जैसे हमें किसी चीज़ को तोड़ना हो, जैसे जो हमारा वैल्यू है अल्फ़ाबेट्स है उसमें क्या करेगा, जहाँ से मैं उसमें दूँगा वहाँ से क्या करेगा, उसे स्प्लिट कर देगा। ये कैसे काम करेगा हम देखते हैं। यहाँ से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ए नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया और इसमें मैं क्या स्टोर करा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ से स्टोर करा दे रहा हूँ इसको हैशटैग। हैशटैग में मैं क्या दे रहा हूँ, हेलो, हेलो और यहाँ से मैं फिर हैशटैग दे रहा हूँ और यहाँ से क्या कर रहा हूँ, वर्ल्ड दे रहा हूँ, वर्ल्ड और फिर यहाँ से हैशटैग दे रहा हूँ, यहाँ से मैं क्या कर दे रहा हूँ, प्रेम, फिर हैशटैग दे रहा हूँ, यहाँ से क्या कर दे रहा हूँ, प्रकाश, प्रकाश कर दे रहा हूँ और यहाँ से मैं क्या करूँगा, स्प्लिट, प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ए डॉट स्प्लिट, ए डॉट स्प्लिट। और यहाँ से हमें स्प्लिट कहाँ से करना है, जैसे मान लीजिए हमें स्प्लिट यहाँ हैशटैग है, जहाँ-जहाँ हैशटैग है वहाँ से क्या करते हैं, हमारे जो वैल्यू है उसे तोड़ दे, मतलब स्प्लिट कर दे। तो यहाँ से मैं क्या दे दूँगा, हैशटैग। अब यहाँ से मैं कोड को रन कराऊँगा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको यहाँ देखेंगे कि यहाँ आपको स्पेस में तोड़ दिया है हैशटैग, यहाँ हेलो में तोड़ दिया है, हमारे क्या करेगा, एक लिस्ट में स्टोर कर देगा इसे तोड़ के। तो यहाँ से प्रकाश अलग हो गया, प्रेम अलग हो गया, वर्ल्ड अलग हो गया, हमारा हेलो अलग हो गया। ये हमें एक लिस्ट में बना के दे दिया है। यही काम करता है हमारा स्प्लिट फंक्शन। जैसे हम अगर यहाँ से कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हमारा ओ से स्प्लिट कर दे, जहाँ-जहाँ ओ है वहाँ स्प्लिट कर दे, जहाँ-जहाँ अगर हम कुछ भी देते हैं जहाँ से हमें स्प्लिट कराना होता है। यही काम करता है हमारा स्प्लिट फंक्शन। आई होप आपको स्प्लिट फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो हमारा है एलजेस्ट फंक्शन। एलजेस्ट फंक्शन कैसे काम करता है, जैसे हमारा कोई लेफ्ट साइड में अगर हमारा कोई हमें स्पेस चाहिए तो वो हमें क्या करेगा, एडजस्ट फंक्शन हमें वो स्पेस देगा। तो यहाँ से मैं ये कैसे काम करता है, तो यहाँ से मैंने एक वेरिएबल लिया और इसमें क्या करा दिया, हेलो को, हेलो को मैंने स्टोर करा दिया, हेलो को मैंने यहाँ से स्टोर करा दिया और यहाँ से मुझे क्या चाहिए कि लेफ्ट साइड मुझे स्पेस मिल जाए। तो यहाँ से मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ए डॉट एडजस्ट और यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू को देंगे मुझे जितना स्पेस चाहिए। जैसे मैं यहाँ से 20 देता हूँ और यहाँ से कोड को रन कराता हूँ तो यहाँ से आपको मिलेगा कि यहाँ से थोड़ा एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से मैंने ये डबल इन्वर्टेड कॉमा बाहर लग गया है। तो यहाँ से मैं फिर से कोड को रन कराता हूँ तो यहाँ से आपको मिलेगा कि हेलो, हेलो और क्या हुआ, हमारा जो यहाँ से था हमें 20 जो मिल गया, यहाँ से हमें स्पेस मिल गया। ये स्पेस कैसे मिला, अगर स्पेस यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, कामा देके क्या करूँगा, स्टार दे रहा हूँ। कामा करके यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार दे दे रहा हूँ और फिर यहाँ से कोड को रन कराऊँगा तो यहाँ से आपको दिखेगा कि ये हमारा क्या हुआ, 20 जो है यहाँ से लेफ्ट साइड से क्या हुआ, स्पेस दे दिया। हमने यहाँ पे कुछ नहीं दिया था, वो हमारा पर्टिकुलर उतना स्पेस को छोड़ा हुआ था। अब आपको स्पेस दिख नहीं रहा था तो इसीलिए मैंने क्या किया, स्टार लगाया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यह हमारा 20 जो है स्टार उतना स्पेस को ये छोड़ देगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारा एलजेट फंक्शन क्या करता है। एलजेट फंक्शन हमारा मतलब जो हमारा लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाता है उतने स्पेस को छोड़ देता है। यही काम करता है हमारा एलजेट फंक्शन। वही सेम काम करता है हमारा आरजेट फंक्शन। आरजेट फंक्शन क्या करता है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ हमारा क्या करता है, स्पेस को छोड़ता है। ये कैसे काम करता है इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ से एक वेरिएबल लिया और यहाँ से क्या किया, हेलो, हेलो किया और यहाँ से कोड को रन कराऊंगा प्रिंट करके, प्रिंट ए डॉट आरजेस्ट और यहाँ से हमें आरजेस्ट में कितनी वैल्यू देना है, 20 यहाँ भी दे दे रहा हूँ और यहाँ से कोड को रन करा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं कोड को रन कराऊंगा तो ये क्या हुआ, यहाँ से आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ वो जो हमारा एलजेस्ट फंक्शन था उसमें राइट साइड की तरफ स्पेस था तो आपको नहीं दिख रहा था। यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ स्पेस है तो यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा।
यहाँ से क्या हुआ 20 स्पेस हमें छोड़ दिया है। अब हम जो स्पेस छोड़ा है इसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम स्टार लगा सकते हैं या हैशटैग लगा सकते हैं। यहाँ जो एलजेस था उसमें मैंने स्टार लगाया था, यहाँ पे मैं हैशटैग आपको लगा के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं किया हूँ तो यहाँ से आपको हैशटैग दिख रहा है। यहाँ आप कुछ भी इसमें दे देंगे तो वही क्या होगा उतने स्पेस में आ जाएगा। तो आरजेस्ट एलजेस्ट फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आरजेस्ट क्या करता है, राइट से लेफ्ट की तरफ स्पेस को छोड़ता है। एलजेस्ट जो होता है हमारा क्या करता है, लेफ्ट से राइट की तरफ स्पेस को छोड़ता है। तो ये फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो हमारा है रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन कैसे काम करता है? रिप्लेस फंक्शन का मतलब होता है कि अगर हम कोई अल्फ़ाबेट्स जो वैल्यू दिए हैं उसे हम चेंज करते हैं दूसरे चीज़ में। तो यहाँ से ये कैसे काम करता है, जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया और यहाँ से मैंने क्या दिया, माई नेम इज प्रेम। प्रेम यहाँ से माई नेम इज प्रेम दे दिया और यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो हमारा नेम है प्रेम उसको मैं चेंज करूँगा प्रकाश में। प्रेम जहाँ है उसे मैं करूँगा प्रकाश में, रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ से कैसे काम करेगा, प्रिंट करूँगा ए डॉट रिप्लेस। रिप्लेस में हमें क्या करना है कि जहाँ हमारा प्रेम है, क्या है, प्रेम है, उसे क्या करते, कामा करेंगे। जहाँ जो हमें चेंज करना है पहले उसकी वैल्यू को देंगे, फिर कामा लगाएंगे। हमें क्या चेंज करना है, क्या ऐड करना है उसकी जगह फिर उसको लिखेंगे। तो यहाँ से मुझे क्या लिखना है, प्रकाश। प्रकाश। फिर यहाँ से कोड को हम रन कराएंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा कि माय नेम इज प्रकाश। यहाँ पे क्या था, माय नेम इज प्रेम था और यहाँ पे अब क्या हो गया, माय नेम इज प्रकाश। यही काम करता है हमारा रिप्लेस फंक्शन। आई होप आपको रिप्लेस फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये थे हमारे स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहीं पे हमारा एंड होता है स्ट्रिंग के फंक्शन। अब हम आने वाली वीडियो में देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग को हम कैसे स्लाइस करेंगे। स्ट्रिंग स्लाइसिंग देखेंगे, इंडेक्सिंग देखेंगे, ये सब हम आने वाली वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।